कई पॉइंट को आप मिला देते हैं तो लाइन हो जाता है। तो एक तरह से सिंपल भाषा में आप कहेंगे कि लाइन क्या है? तो सेट ऑफ पॉइंट्स। क्या है? सेट ऑफ पॉइंट्स है। और उसमें एक खासियत है क्या? अब पॉइंट में तो डायमेंशनलेस होता है, तो लाइन जो है आप ऐसे ऐसे अगर पॉइंट से पॉइंट मिलाते जाएंगे, ठीक है ना, तो इसमें जो है ना बाकी चीज तो नहीं होगा। जैसे विड्थ की बात कहें, चौड़ाई की बात नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट में ही विड्थ नहीं होता है। तो लाइन भी उसमें विड्थ नहीं होगा। हाँ, लेंथ जरूर होगा लाइन में। तो लाइन में लाइन वो है जिसमें लेंथ तो होता है लेकिन विड्थ और हाइट, ठीक है ना, नहीं होता है। तो पॉइंट से लाइन इस मामले में अलग हटकर हो गया। दूसरी बात, लाइन जो है अपने दोनों तरफ इंडलेस होता है, ठीक है ना। ये अब इसको कैसे आप डिनोट करेंगे? तो एक ऐसा लाइन बनाएंगे, ऐसा एक एरो लगा देंगे, ऐसा एक एरो लगा देंगे, कहीं इसका अंत नहीं है। लाइन का मतलब इंडलेस, ठीक है, इधर भी इंडलेस, यानी भारत के जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर खींच दिया जाए, पॉइंट का सेट बना दिया जाए, तो वो लाइन नहीं होगा। समझ गए? पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर भी अगर ऐसा कर दिया जाए तो वो भी लाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आगे भी लाइन जाना है और उसके आगे भी लाइन जाना है। क्लियर है? तो वन डायमेंशनल होता है, सेट ऑफ पॉइंट्स है, और लेंथ तो है लेकिन नो विड्थ नो हाइट। ओके, तो ये हुआ लाइन। और इनफाइनाइटली जो है इसका अब देखिए, तो अक्सर किताब में किसी भी बुक में लिखा रहता है, ऐसे बना दिया जाता है और इसको ए बी कह दिया जाता है और लिखा जाता है कि लेट ए बी ए लाइन, ठीक है। तो आपको भ्रम हो सकता है कि ऐसा तब क्यों, ये तो लाइन है नहीं। तो देखिए, ये दोनों एरो देने में, ठीक है ना, थोड़ा दिक्कत है। तो किताब में क्या होता है कि एरो न देकर बिना एरो को ए बी करके लाइन लिख दिया जाता है, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये लाइन कतई नहीं है, ठीक है ना, ये लाइन का पार्ट है। तो एक होता है, ये देखिए, ये क्या हुआ? लाइन। और ये क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन। क्या होता है जी? पार्ट ऑफ लाइन। और पार्ट ऑफ लाइन को कहा जाता है लाइन सेगमेंट। क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट। तो आप देखेंगे कि अगर कोई लाइन आप ले लीजिए, मान लिया जाए कि एक आप लाइन लिए हैं और यहां से यहां तक कट कर लीजिए, तो ए बी। तो यह जो ए बी अब आप लिखेंगे ना, ये क्या कहलाएगा जी? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। ये क्या हुआ? लाइन सेगमेंट। तो व्हाट इज लाइन सेगमेंट? द पार्ट ऑफ लाइन। क्लियर है? तो आपने लाइन देखा, फिर लाइन सेगमेंट देखा। अब एक होता है कि एक ही तरफ एरो लगाया जाता है, तो ये न लाइन है न लाइन सेगमेंट है, इसका नाम होता है रे। क्या नाम होता है? रे। फिजिक्स में आप लोग बहुत पढ़े हैं, सूर्य से जो सूर्य की किरणें चलती है वो रे है, ठीक है ना, वो अनंत से आ रही है और अनंत को चली भी जाएगी। मतलब सूर्य से आ रही है तो एक तरफ तो फिक्स ना है, सूर्य से किरणें आ रही है और एक तरफ अनंत। तो ये हुआ क्या? रे। तो हम लोगों ने देखा लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब देखिए, जब आप लाइन जान गए तो ये आप समझिए कि प्लेन में लाइन का डिटर्मिनेशन, ठीक है, और एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी लाइन को थोड़ा समझिए। आपने पॉइंट देखा और पॉइंट का लोकेशन देखा, तो पॉइंट प्लेन में किसी गिवन कंडीशन से अगर मूव करे, पॉइंट का मूवमेंट हो, तो पॉइंट के मूवमेंट करने से एक पाथ बनता है, एक रास्ता बनता है। उस रास्ता को ही, उस पाथ को ही लोकस कहा जाता है, ठीक है।
तो ये एक दूसरा कंसेप्ट हो गया लाइन में आने के लिए। क्या हुआ जी? पॉइंट, लोकेशन ऑफ पॉइंट एंड लोकस ऑफ पॉइंट। अब इसको ऐसे समझिए, पहले हिंदी में बता देते हैं, तब अंग्रेजी में कहेंगे तो समझ में आएगा। बिंदु समतल में अगर घूमे, ठीक है ना, और उसके घूमने से जो रास्ता बनता है, जो पाथ बनता है, उस रास्ता को ही उस बिंदु के लिए बिंदु पथ कहा जाता है। बात समझ में आए? अच्छा ये बताइए कि आप लोग ईख का पेराई कभी देखे हैं? मशीन से नहीं, जो बैलों के द्वारा या किसी के द्वारा ऐसे घुमाकर गोल 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 जो घूमता था, वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स है। आप देखिए, आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं, आप ही नहीं जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, रास्ता नहीं था, लेकिन चलते चलते रास्ता बन जाता है ना, ऐसा तो देखने में आता है ना। तो आपके चलने से जो रास्ता बना ना, तो आप हुए बिंदु, ठीक है, बिंदु सदृश हुए, और आपके चलने से जो रास्ता बना, उस रास्ता को ही आपके लिए बिंदु पथ कहा जाएगा। बिंदु जिस पथ से जाए वो बिंदु पथ है। अब इसको ऐसे समझिए, इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन, ठीक है, देन पॉइंट ट्रेस आउट ए पाथ, ठीक है। इफ ए पॉइंट मूव्स इन ए प्लेन अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस, ये भी जोड़ सकते हैं, विथ कंडीशन या विदाउट कंडीशंस, तो देन पॉइंट ट्रेस आउट ए पाथ दैट इज नोन एज लोकस ऑफ ए पॉइंट। समझ गए ना? तो ये जो लाइन बनता है ना, इसको आप कह सकते हैं कि यह लोकस ऑफ ए पॉइंट है। लाइन क्या है जी? लोकस ऑफ ए पॉइंट। प्लेन में लाइन, जब हम बात करें कि प्लेन में लाइन, तो प्लेन में लाइन कहाँ, कौन सा? तो फिर हम बात करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं। तो मान लिया जाए कि हम 1 पॉइंट ले लिए और कहते हैं कि थ्रू दिस पॉइंट हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन। इस पॉइंट से होकर कितनी रेखाएं आप खींच सकते हैं? बताइए आप लोग। इनफाइनाइट। वेरी गुड। ऐसे 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 इनफाइनाइट, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो यह लाइन का डिटर्मिनेशन तो हुआ, लाइन को आप डिटरमाइन कर लिए कि एक पॉइंट से लाइन जो है जा रही है, रेखाएं जा रही है, पास कर रही है। अब है कि प्लेन में लाइन का यूनिक पोजीशन है ना, यूनिकनेस ऑफ लाइन। यूनिक समझते हैं आप लोग ना? हाँ बिल्कुल, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा कोई नहीं हो। अंग्रेजी से हिंदी तो तगड़ा भाषा है ना, हिंदी के जो शब्द होते हैं वो अर्थ बता देते हैं साफ साफ। और यूनिकनेस ऑफ लाइन, प्लेन में लाइन का यूनिक पोजीशन कैसे पता चलेगा? तो उसका कुछ कंडीशंस। पहला, अब अगर मान लिया जाए कि प्लेन में कोई 2 पॉइंट दिया है, ठीक है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अब हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन, है ना, पासिंग द 2 गिवन पॉइंट्स? ओनली 1 लाइन्स। वेरी गुड। एक और केवल एक ही लाइन आप इससे ड्रॉन कर सकते हैं। तो यही स्थिति होता है यूनिक होने का। बस समझ गए ना? तो जब हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे तो प्लेन में कहीं भी लाइन रहेगा, उसके बारे में कैसे पढ़ सकते हैं? तो उसका हम पहले यूनिक पोजीशन को देखेंगे और उसका जो शर्त है, कंडीशंस है। तो पहला कंडीशंस क्या है कि लाइन का यूनिक होने के लिए 2 पॉइंट्स हमें चाहिए। तो ये हमको मिल गया, इस पर हम आगे स्टडी करेंगे, आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा, मान लिया जाए कि आप लाइन को लेकर एक्सेस सिस्टम तो पहले से आपको मालूम है। मान लिया जाए कि एक लाइन हम ऐसे ऐसे ड्रॉन करते हैं, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉन करते हैं, एक लाइन हम ऐसे ड्रॉन करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा
इसको हम मान लिया जाए कि L1 कह दिए, इसको L2 कह दिए, इसको हम L3 कह दिए, और ये एक्सेस सिस्टम है y और y डैश। अब यहाँ आप लोग देखिए ध्यान से, ये L1 जो है x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो x एक्सिस के पैरेलल का मतलब होता है ना कि यह लाइन, ठीक है, हॉरिजेंटल इसको भी कहा जाएगा, हॉरिजेंटल क्षैतिज है। क्षैतिज समझते हैं ना आप लोग, हॉरिजेंटल। देखिए पृथ्वी तल के पैरेलल, अगर ऐसे आप चलिएगा ऐसे ऐसे, तो ये पृथ्वी तल के पैरेलल आप चल रहे हैं, इसको कहा जाता है क्षैतिज, हॉरिजेंटल। और यदि आप सीधे ऊपर या नीचे की ओर जा रहे हैं तो क्या कहा जाएगा, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, है ना जी। और इस पर तो एक गाना भी है, ए भाई जरा देख के चलो, दाएं ही नहीं बाएं भी। तो दाएं बाएं का चलना क्या हुआ, हॉरिजेंटल, ऊपर ही नहीं नीचे भी, तो ये क्या हुआ, वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। क्लियर। अब कभी नहीं, ये गाना याद कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। तो ये लाइन जो है क्या है, पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के। और पैरेलल क्या होता है, समानांतर, समझते हैं ना, क्या होता है, पूरा जो लाइन जो कहीं नहीं मिले या मिले तो पूर्ण तरह से कोइंसाइड हो जाए, वही पैरेलल होता है, ठीक है ना। या तो कभी नहीं मिले, और मिले तो एकदम होली मिल जाए, ठीक है ना, कोइंसाइड हो जाए, ठीक है। तो पैरेलल का वो केस होता है। और ये L2 जो है एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वर्टिकल है, ठीक है, इसको वर्टिकल लाइन कहा जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा, हॉरिजेंटल। और L3 जो है, और L3 जैसे बहुत सारी लाइनें हो सकती है, L1 जैसे बहुत सारी, देयर आर सो मेनी लाइन्स, ठीक है। तो L3 को हिंदी में तिर्यक या तिरछी रेखा कह सकते हैं, और अंग्रेजी में ऑब्लिक, क्या कहेंगे, ऑब्लिक लाइन, हाँ ऑब्लिक लाइन। तो ये लाइन का सिचुएशन हो गया। अब देखिए धीरे धीरे इसको डेवलप किया गया जब, तो अब कुछ और चीजों से इसको जोड़ा गया। अब कहा गया कि लाइन डायरेक्शन, लाइन अगर कोई है, उस लाइन का डायरेक्शन क्या है ये देखा गया। तो मान लिया जाए कि कहा गया कि ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास कर रही है, तो हाउ मेनी लाइन्स कैन बी पास, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, एक और केवल एक या दो से ज्यादा, ज्यादा। देखिए मान लिया जाए कि इसी लाइन को हम कह दें कि ये 30 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये लाइन 30 डिग्री है, तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं ना, बोलिए। तो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। देखिए ये है, अगर 30 डिग्री मान लीजिए, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये जितना है तो इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं। तो यहां भी डिटरमाइन नहीं हो पाया। लेकिन यदि हम ये कह दें कि एक पॉइंट से पास करें और एक खास डायरेक्शन हो, तो अब यूनिकली डिटरमाइन हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम कहें कि P एक पॉइंट है एक्स वाई, तो एक लाइन जो है एक्स वाई से पास करे और 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, अब इसमें इस दोनों स्थिति में एक और केवल एक ही लाइन ड्राइन किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल भी बनाना है और इस पॉइंट से भी पास करना है। इस पॉइंट से पास कराते हुए कोई भी दूसरी लाइन खींच दीजिए तो ये डिग्री बदल जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो यूनिक होने का पहला क्या मिला, 2 पॉइंट, दूसरा क्या मिला, पॉइंट